जी, हमारे साथ मौजूद है वो शख्स जिसने अपनी बीवी को अपने ही हाथों से ख़त्म कर दिया। बात करते हैं इससे कि क्या वजूहात थी, किस बिना पर इसने ये काम किया। नाम क्या है जी तुम्हारा? आशक। हुँ? आशक। उम्र कितनी है? यही 25-26 साल। और शादी को कितना अरसा हो गया? यही 12-13 साल के 14 हो गए। कितने? यही 12-13 साल। यानी कि तुम 13 साल के थे जब तुम्हारी शादी हुई है? जी। कम उम्र में। जी। और तुम्हारी बीवी की क्या उम्र थी? इतनी थी सर उसकी। इतनी उम्र थी। बच्चे कितने हैं तुम लोगों के? 5। क्या बात हुई है, क्या वजह है कि ये हालात इस हद तक चले गए कि तुमने उसको ख़त्म कर दिया? बस यही सर हालात चले गए कि वो किसी के साथ उसका चक्कर चल रहा था। 1 2 3 दफ़ा देखा है, फिर भी ना मानने के बावजूद कत्ल कर दिया। फिर जब मैंने देखा है तो नहीं बर्दाश्त हो चुका। शादी के कितने साल बाद ये मामलात ख़राब हुए तुम लोगों यही के? 12-13 साल के बाद। पहले कोई लड़ाई बुलारा, कोई झगड़ा, कोई कुछ भी नहीं। पहले कोई कोई बुलारा झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कोई था, कोई मसला नहीं था। नहीं सर। तो फिर तुम्हें पहली दफ़ा कब पता चला और कैसे पता चला? पता यही ऐसे ही चला कि फ़ोन कर रही थी तो मैंने पकड़ा, हम्म, तो पूछा। उसने बताया कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा तो उससे नहीं होगी। क्या बताया उसने? यही कि मैं किसी से बात करती हूँ। किससे? ये तो आदमी का नहीं मुझे पता, लेकिन उसने कहा कि किसी से मैं बात करती हूँ। लेकिन उसने कुछ नाम भी बताया था, लेकिन याद नहीं आ रहा। अच्छा। तो फिर भी उसने कुरान पर हाथ रखा कि मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दो, मैं फिर ऐसा नहीं काम करूँ। लेकिन फिर भी दूसरी बार मैंने उसके पास मोबाइल पकड़ा। तीसरी सबको बताया, चाचे मामे सबको बताया, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। जिससे भी बात करता था वो मुझसे ही गुस्सा करता था, तू ठीक नहीं है। सभी से बात करने के बावजूद जब मैंने फिर अपनी आंखों से देखा है तो बर्दाश्त नहीं हो सका। नहीं, ये तो ये बताओ कि वो जो शख्स है उसका नहीं पता चला कौन था जो तुम्हारी ज़िंदगी नहीं में? सर, उसका जानता तक नहीं, हम्म? जानता तक नहीं उसको मैं। अच्छा, तुमने ये नहीं सोचा कि चलो अगर ये 12 साल तक सब कुछ ठीक था, ये अभी कितने महीने पहले ये सारे मामला यही खराब? कुछ 3 महीने हो गए। 3 महीने पहले। जी। तो काम क्या करते हो? मालियों को काम करता हूँ। तो घर में कोई बीवी के साथ कोई खर्चे का मामला, कोई इस तरह का इशू मसला तो नहीं था? कोई मसला नहीं था। खर्चा भी उसको अच्छा भला देता था, सौदा भी ला कर देता था, घर में सब कुछ देता था। बच्चों को सही पालती थी तुम्हारे? जी ठीक है, सब तुम्हारी भी इज्जत करती थी? जो सब कुछ ठीक है। अच्छा, हमें पता चला है कि तीनों बहनें तुम तीनों भाइयों के साथ ब्याही गई हैं। जी। एक ही घर में रहते थे हाँ सारे? जी, एक ही घर में। तो एक ही घर में रहने के बावजूद फिर किस तरह इस तरह के मामलात में वो पड़ गई? हो सकता है कि तुम उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। सर इल्ज़ाम लगाता तो पहले अब तक क्यों नहीं लगा सका? अभी लगाना था मैंने। जब मैंने देखा तो बर्दाश्त नहीं हुआ तो तो किसी और को बताया घर में, उसकी बहनों को बताया हो? सब इस बहनों मसले को का भी सही बताया, हाल निकालने की कोशिश की बहनों हो? को भी बताया, भाइयों को भी बताया, उसकी माँ को भी मोबाइल जाकर दिखाया, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। नहीं, मोबाइल कहाँ से आया उसके पास? ये तो नहीं पता कहाँ से लिया उसने, लेकिन उसके पास से एक दो दफ़ा मैंने मोबाइल पकड़ा। नहीं, शुरू मोबाइल से हुई बात, उसकी दोस्ती हुई किसी से जी। बकौल तुम्हारे? जी। तो मोबाइल किसका इस्तेमाल करती थी पहले वो? पहले तो एक दफ़ा मेरा चारे पे लगा हुआ था तो उसने उठाया ना मोबाइल, तो देखा मैंने तो उससे गुस्सा भी किया, लेकिन उसने कहा कि मैं अपने भाई से बात कर लूँ। तो उसके बाद मैंने मोबाइल अपना घर पर चारे लगाने के लिए छोड़ दिया। जब तब लगाता था जब मैं उसके पास होता था मोबाइल, जब तब चारे लगाता था। तो फिर अच्छा। एक दो दफ़ा फिर मोबाइल उसने इधर किधर से लिया ये नहीं मुझे पता, लेकिन फिर भी मैंने उसको दो बारी मोबाइल पकड़ा, 2 बारी सबको बताया, लेकिन किसी ने मेरे बात नहीं मानी। किसी ने बात नहीं मानी। तो तुमने ये नहीं सोचा कि वो शख्स का पता कराऊं जो तुम्हारी, जिसकी देखो तुम्हारी बीवी की, बच्चों की ज़िंदगी ख़राब तो उस शख्स की वजह से हुई है ना? तो उसका तुम्हें पता भी नहीं है। जी। बीवी तुमने ख़त्म कर दी, वो बंदा, हम ये नहीं कहेंगे कि हम ये भी कहेंगे कि उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई को करवा लेते, उसको ख़त्म ना करते, अपनी बीवी को ना ख़त्म करते, उससे अलहदगी इख्तियार कर लेते, उससे अलहदा हो जाते बीवी से। ये भी नहीं सोचा? सर सोचा, 2 दफ़ा सोचा, लेकिन जिस दफ़ा भी सोचा, जिसको भी बताया उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते तुम। सारे गुस्सा करते, मुझे ही मारते थे कि तुम नहीं ठीक हो। क्या ठीक नहीं हो? तुम पे क्या शक करते थे लोग? यही शक करते थे तुम किसी और के साथ हो। तो मैंने कहा कि मैं किसी और के साथ हूँ तो जो जितनी भी मेरी तनख्वाह है वो 5,000 मैं रखता हूँ, बाकी उसको सारे देता हूँ। तो फिर मैं किसी से होऊंगा तो मोड़ पर तनख्वाह उसको सारी क्यों देता?
उसकी उतनी देता ना जितनी उसकी चाहिए थी उसको। इस तनख्वाह तो इसलिए देता था ना कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, किसी से वो मांगे ना। तुम खुद बता भी रही हो कि तुम्हारी इज्जत भी वो करती थी। जी, पहले सब कुछ 13 साल सब कुछ ठीक चला, लेकिन वो 3 महीने के पहले जो 3 महीने गुजरे ना, वो 3 महीने के कुछ ऐसा दिन नहीं आया कि जिस दिन तुमने पूछा नहीं था बीवी से कि कहाँ वो शख्स मिला है, कैसे तुम्हारी मुलाकात हुई है? पूछा था, लेकिन याद नहीं आ रहा कि वो उसने कुछ बताया था। क्या बताया था उसने? यही बताया था कि वो किसी बात से उसकी मुलाकात हुई थी, तो इसलिए उसकी बात चलनी शुरू हो गई। किधर मुलाकात हुई थी? कुछ काम के लिए वो कहीं गई थी, तो इसलिए उसकी बात चली तो चली। अच्छा जी। अच्छा नाज़रीन, अभी इस केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है और अगर ये शख्स दुरुस्त कह रहा है तो इसके साथ भी बुरा हुआ है। अगर ये सही कह रहा है, अगर इसकी बात दुरुस्त है कि इसकी बीवी कुछ इस तरह से मामलात थे, तो उसको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अभी हम क्योंकि वो अपनी सफाई के लिए तो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है वो औरत, लेकिन है कि ये चीज़ ज़रूर है कि हो सकता है कि आपस के मामलात जो हैं, आपस के लड़ाई झगड़ों में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शोहर ख़त्म कर देते हैं अपनी बीवियों को और फिर इल्ज़ाम लगा देते हैं। अब ये चीज़ इंटेरोगेट की जा रही है कि ये क्या मामलात हैं और किस तरीके से इस सारे मामले को देखा जा सकता है। और बहरहाल बहुत गलत हुआ जो भी। अब 5 बच्चे किसके पास हैं? मेरे वालिदैन के पास। क्या क्या उम्रें हैं बच्चों की? यही एक 8-9 साल की बेटी है, उससे छोटा बेटा है 8 साल का, एक 6 साल का, एक 3 साल का, एक 6 माह के बच्चे। अल्लाह रहम करे जी। जब मियाँ और बीवी दोनों में से किसी एक, कोई भी एक इस तरह के जो मामला चलाते हैं कि खुदा न खासा किसी मर्द की ज़िंदगी में कोई औरत आ जाए या औरत की ज़िंदगी में कोई और शख्स आ जाए, तो मामलात बहुत ख़राब। अब उन मासूम बच्चे जो छोटे 8, 9, 7, 6 साल के, 4 साल का बच्चा है, 6 माह की छोटी बच्ची है, उनका क्या कसूर है? तुम्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ, जिस दिन ये तुम इरादतन किए थे, हुआ क्या था उस दिन? सारा वाकया बताओ सर कि उस दिन हुआ क्या था और तुम कब से अपनी बीवी का पीछा कर रहे थे? पीछा तो 2-3 माह से कर रहा था, लेकिन पहले ऐसी कोई बात नहीं देखी मैंने। लेकिन देखता रहा हूँ कि ये चीज़ आ रही है, वो चीज़ आ रही है, ये आ रहा है, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से उसको किसी के साथ पड़ी हुई देखा ना, तो तब मैंने ये काम किया। यानी 3 महीने तक तुम अपनी बीवी का पीछा कर रहे थे? हाँ, लेकिन तो लड़ाई कुछ चीज़ नहीं पता चली नहीं तुम्हें? पता चली, लेकिन थोड़ी बहुत मोबाइल या कुछ चीज़ ऐसी दिखी। तो पूछते थे तो क्या कहती थी वो? पूछते थे तो जब मैंने मोबाइल पकड़ा तो पूछा किसी के साथ दोस्ती हुई, तो अभी हुई है, अब से नहीं मैं काम करूँगा। एक बार देखा, फिर भी उसने यही कहा, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी, चौथी बार फिर कुरान का मेला जाती थी, लड़ती थी, बस बातें करती थी। पर जब मैं 5वीं बार मैंने देखा ना, तो तब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब मैं अपनी आंखों से देखा तो बर्दाश्त नहीं हुआ। उस वक्त कहाँ थे तुम लोग? वो कहाँ थी? उस वक्त वो अपनी माँ के घर थी। अच्छा। तो तब मैंने जब जो देखा, मैंने मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका, तो मैंने ख़त्म कर दिया उसे। बहरहाल जी, अल्लाह ताला रहम करे, किसी को भी ऐसी सिचुएशन में जो वो कुछ शख्स ऐसा मुब्तला ना हो। बहरहाल फिर भी ये लहदगी इख्तियार कर लेते, कत्ल या ख़त्म कर देना जी किसी तौर पर भी जायज़ नहीं। सोचा नहीं था कि मैं इसको अलहदा कर दूँ, तलाक दे दूँ, मैं इस तरह के मामले में बच्चों के लिए कुछ ऐसा कर लूँ। सर ऐसा तो कोई मामला नहीं था पहले हमारा, लड़ाई बुलारा था ही नहीं, तो बच्चों को अलहदा कैसे करते। 1-2 दफ़ा मैंने उसे कहा भी कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो बेशक अलहदा हो जाओ, लेकिन उसने कहा नहीं, अब से नहीं होगा, अब से नहीं होगा, अब से नहीं होगा। तो जब मैंने 5वीं बार देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने। बहरहाल जी, इस तरह के मामलात से अल्लाह ताला सबको बचाए। मेरा मकसद ऐसी वीडियोस बनाने का ये, खुदा रहा सही रास्ता अख्तियार करें, चाहे कोई शोहर है या बीवी है। अगर मैं दोबारा से ये बात, अगर ये दुरुस्त कह रहा है तो गलत हुआ इसके साथ भी, लेकिन इसको इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था, अलहदा हो जाता। और मामलात जो हैं सर तक नहीं जाने चाहिए थे। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा पाकीज़ा, बड़ा खूबसूरत रिश्ता है। अल्लाह ताला मियाँ बीवी के जो भी मामलात हैं, जो भी लोग हैं, सबके मामलात बेहतर रहें,
कोई किसी के साथ दगा ना करे, ना धोखा करे, ना बेवफाई करे। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए और अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।